सीए एग्जाम्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? एक बार लर्न करना इज नॉट अ ह्यूज डील, वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम जो लर्न करते हैं वो हमको याद ही नहीं आता है। इवन मेरे साथ तो इतनी मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, टू बी वेरी फ्रैंक, आज अगर कोई मैं चीज याद कर रही हूँ, अगर मैं उसको वापस से देख रही हूँ और अभी तुरंत ही अगर मैंने उसको रिवाइज करा, मैंने 10 पेज रिवाइज करे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसको भूल जाऊंगी। अभी तो मैंने बहुत अच्छे से लर्न करा था उसके बावजूद भी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को फिर कैसे टैकल करा, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस में अभी तक बोला है कि मैंने सिर्फ एक सिंगल रिवीजन के साथ बहुत ही कम टाइम में अपनी सारी एग्जाम सीए की क्लियर करी है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे वो हैबिट थी कि जब पूरा टाइम मिलता है ना, तो मैं प्रोकेस्टिनेट करती थी चीजों को, मैं टाइम वेस्ट करती थी, फिर एंड टाइम पे मुझे लगता था कि ओ अब तो टाइम ही नहीं, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो एग्जाम्स का प्रेशर आता था और फिर मैं लास्ट मोमेंट पर पढ़कर वो एग्जाम्स को क्रैक कर लेती थी। सो मेरी रिविजन मेथड क्या थी? ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज एक ही बार पढ़ी और मेरा दिमाग बहुत तेज और मुझे वो याद हो गया, ऑब्वियसली नहीं। बट मैंने कोई ऐसा रिविजन का तरीका यूज करा था जो कि बहुत सिंपल था, क्योंकि आजकल मैं सुन रही हूँ ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके लोग फॉलो करते हैं कि फर्स्ट डे जो हम पढ़ रहे हैं हम उसको वापस फोर्थ डे पढ़ रहे हैं, फिर सेवेंथ डे पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? 15 दिन आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में फिर आप अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आप बस रिविजन में ही अपना पूरा टाइम लगा रहे हो। मतलब आपने जो 15 दिन पढ़ा, सोचो हर कोई ना कोई डे पर उसका रिविजन आ रहा है उसके बाद में, तो फिर आप नया कब पढ़ोगे? आपका मेजर टाइम तो पूरा रिविजन रिविजन में ही जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे सिलेबस के साथ, तो ये तो फॉलो हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली। तो एक टाइम के बाद आपको ये मेथड को रोकना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ना, वो आपके लिए एंड तक वर्क करेगी एकदम फ्लोलेसली। सबसे पहली चीज, ये मेथड मैंने सीखी कहाँ से और मैंने इसको फॉलो कब से करना शुरू करा? ये मेथड मेरी आज की बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मम्मी जब मुझे बचपन में पढ़ाती थी ना, जब मैं एलकेजी क्लास से लेकर 11th तक मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, सब विदाउट एनी कोचिंग वगैरह, मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी। सो ये जो रिवीजन का मेथड है ये उनसे मैंने सीखा है और उन्होंने मुझे सिखाया है। सो हमेशा वो क्या करती थी, जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, आज सपोज अगर मेरा टारगेट है कि मैंने 8 पेजेस पढ़े, सो 8 पेजेस थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहली बात वो हमसे सुनती थी। अभी क्या होता है कि आप बस रीडिंग रीडिंग में, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर भी देखती थी कि लोग बैठ जाते हैं, खुद से कॉपी ले लेते हैं, बस रीडिंग 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 करते रहते हैं, वो भी मन मन में बोलकर, वो कुछ भी याद ही नहीं करते और फिर नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। तो अभी आपकी वो आदत ही नहीं है, आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं करा कि यार अगर कोई चीज आपने लर्न करी है तो आप उसको बिना देखे बोल पा रहे हो, बिना देखे आप उसको लिख पा रहे हो, तो आप वो चीज कैसे करोगे? मेरी मम्मी ने हमेशा से हमारी आदत डलवाई थी कि जो भी चीज आप लर्न करो ना, वो आप मुझे सुनाओ। हम लर्न करते थे और फिर मम्मी को सुनाते थे, मैं और मेरी बहन दोनों। अभी भी आपको वो सेम काम करना है कि आप जो भी लर्न कर रहे हो, अब अगर आपके पास कोई नहीं है सुनने वाला, तो आप खुद से हाथ रखो अपना वहां पर, एक एक टॉपिक लर्न करो और फिर बिना देखे उसको बोलो। सबसे बेस्ट लर्निंग का तरीका ये होता है। अगर आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो और आपने उसको 10 बार भी रीडिंग लगा ली तो कोई मतलब का नहीं है, आप फिर उसको भूल जाओगे। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है जो आपका इस तरह से ओरल टेस्ट ले सके और आप ये खुद से डिसिप्लिन रहकर ये काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें भी मैंने आपके लिए एक बढ़िया ओरल टेस्ट लॉन्च करा है, सीए इंटर वालों के लिए भी, सीए फाइनल वालों के लिए भी, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल रेट्स में। 3 डेज का प्लान से लेके 30 डेज का प्लान आपको मिल जाएगा। तो आप डेली एक आपके पास पोर्शन रहेगा, आपको सिलेबस दिया जाएगा, आप उतना लर्न करो और आप उतना सुनाओ, आपके लिए बेस्ट चीज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है। सेकंड, आप जो भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मन मन में आपको बोल के नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बुक ले ली और पैसिव रीडिंग कर रहे हैं। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आपको उसको बोल बोलकर, बार बार बोल बोलकर पढ़ना है। और इवन एक्टिव लर्निंग के लिए आपको उसको घूम कर पढ़ना है, बैठ कर नहीं पढ़ना है एक जगह। क्योंकि आप अगर जब भी बैठ कर पढ़ोगे, मन में पढ़ोगे, तो आप कुछ ना कुछ ओवर थिंक करने लगोगे। आप हो यहाँ पर आपका माइंड कहीं और चल रहा है। आप फिजिकली यहाँ पर ही हो पर मेंटली आप कहीं और घूम रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो। वो अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। मैं जितने भी टाइम थ्योरी सब्जेक्ट करती थी, मैं हमेशा घूम कर करती थी। ये मेरा रूम है, मैं इधर ही घूमती रहती थी। आपको एक रूम के बाहर नहीं जाना है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अकेले रूम में रहना है और जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना है, बेस्ट चीज। सेकेंड चीज ये हो गई, ठीक है। थर्ड, हमको जो चीज ध्यान रखनी है, सबसे बेस्ट जो आपके लिए वर्क करेगी, कि आज हमने जो भी पढ़ा है सुबह, क्या आपने सीखा इससे? जो भी हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमको हमारा फर्स्ट स्लॉट उसका रखना है। मैं मॉर्निंग स्लॉट नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो ही नहीं करता है, वो नाइट रूटीन फॉलो करते हैं। तो आपका जो भी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है, वो चाहे इवनिंग में हो, आफ्टरनून में हो, मॉर्निंग में हो, कभी भी हो, फर्स्ट स्लॉट में आपको थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा फ्रेश माइंड रहता है यहाँ पर।
तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद होगी। आपने फर्स्ट स्लॉट में जो भी पढ़ा है वो आपको एंड में रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करके ही आपको सोना है। अब यहाँ पर आपको रिवाइज नहीं करना है, यहाँ पर आपको वो चीजों को रिकॉल करना है। तो रिकॉल कैसे होता है, जब आपने जो भी सुबह पढ़ा आपने उसकी बुक बंद करी और फिर आपने रात में बिना बुक खोले आपको इसको स्क्रिबल कर करके देखना है कि आप कितने पॉइंट्स लिख पा रहे हो, कितने कीवर्ड्स आप बोल पा रहे हो, कितने लिख पा रहे हो, ये आपको खुद से टेस्ट करके देखना है। और फिर जो आपको याद नहीं है वापस से आप बुक को ओपन करो, वापस से पढ़ो, फिर याद करो, तो आपके लिए बेस्ट चीज हो जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा आपका रिविजन और छुपा हुआ है, वो ये है कि सपोज आज मेरा टारगेट है कि मुझे 8 पेजेस लर्न करना है। मॉर्निंग में मैंने टारगेट सेट करा, मैंने 8 पेजेस को लर्न करा। 8 पेजेस एंड होने के बाद यूजुअली हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज हमने पढ़ा, सेकंड पे करा, थर्ड करा, फोर्थ करा, 8th तक गए और बुक बंद कर दी। मैंने कभी भी ये काम नहीं करा है। 8th पेज हो जाने के बाद मैं वापस से एक और बार उसका रिवीजन करती थी और यहाँ पर हमको रिवीजन ही करना है। सो रिवीजन क्या होता है, आपको बस उसकी रीडिंग लगानी है और जब आप उसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ी थी, 2 घंटे 3 घंटे पहले पढ़ी थी, पर आप उसको भूल चुके हो। और क्योंकि आपने उसको तुरंत वापस रिवाइज कर लिया तो ये आपकी अब परमानेंट मेमोरी में चले गया है। सो इसका मतलब एक रिवीजन के साथ ही हमारे 2 हिडन रिवीजन सेम टाइम पर होने चाहिए। कौन सा, एक तो सेम टाइम वाला रिवीजन और एक नाइट वाली रिकॉलिंग। इसीलिए मेंटोरशिप के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है ना, मैं उनसे डेली अपडेट्स लेते वक्त ये भी पूछती हूँ कि क्या आप नाइट रिवीजन कर रहे हो, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नाइट रिवीजन नहीं कर रहा है वो डेफिनेटली इतनी बड़ी गलती कर रहा है जो बाद में उसको गिल्ट होगा उस चीज का। ठीक है, सो नाइट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2 रिविजन्स करने के बाद भी आपको एक रिवीजन अभी और लगेगा। सो वीकली रिवीजन करना भी स्टार्ट करना है। सो वीकली रिवीजन कैसे करना है, वीक का कोई भी एक डे आपको फिक्स करना पड़ेगा। आपके लिए सैटरडे हो, संडे हो, फ्राइडे, कोई भी एक डे पर फिक्स रखना। अगर फिक्स नहीं रखोगे तो फिर आप वो स्किप कर दोगे। सो कोई भी एक डे फिक्स रखना है, क्योंकि मैं तो जब प्लान्स बनाती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं वो डे रखती हूँ क्यूमुलेटिव रिवीजन के लिए। सो आपको भी जब अपने लिए एक प्लानर रेडी करोगे आप, तो वो एक डे रखना है स्पेसिफिकली जिसमें कोई भी नया टारगेट नहीं होगा, सिर्फ वो डे क्यूमुलेटिव रिवीजन का होना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी फ्रीक्वेंटली नहीं, लाइक आप वीक में नहीं पर एटलीस्ट 10 या 12 डेज में एक ब्रेक जरूर रखा करो। ठीक है, तो एक डे रखना जहां पर आपने पिछले जो भी 5 to 6 डेज में रिवाइज करा है वो एक डे पे आपको क्यूमुलेटिव रिवाइज वापस से करना है उसका। और बेस्ट चीज होती है अगर आप पोर्शन वाइज टेस्ट दे दो फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे, तो बेस्ट होता है। टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो बिना कोई स्ट्रेस के, तो आप उसको कोई चीजों को निपटा दोगे, आप कोई क्वेश्चन करोगे भी नहीं, आपको अपनी मिस्टेक्स भी मालूम नहीं पड़ेगी और आप बिना मिस्टेक मालूम पड़े आप पूरा अपना रिवीजन कंप्लीट कर लोगे। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने के बाद सोचते हैं कि सेकंड रिवीजन से हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, पर आपने क्या गलती करी, आपने पूरे फर्स्ट रिवीजन का टाइम वेस्ट करा ना। क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलती तो सब लोग फर्स्ट रिवीजन में करते ही है, बट आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और आपने उसको रिपीट करते रहे। इसी जगह अगर आपने पोर्शन वाइज टेस्ट दे दिया तो आपको वो मिस्टेक तुरंत ही फर्स्ट स्पॉट पर ही आइडेंटिफाई हो जाएगी और आप उसको नेक्स्ट पे इंप्रूव कर सकते हो। सो बेस्ट वे क्या हो गया पढ़ने का, सबसे पहली चीज थ्योरी सब्जेक्ट को मॉर्निंग में पढ़ना है। आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसको घूमकर पढ़ना है, एक्टिवली पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है। थर्ड चीज, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका सेम टाइम रिवीजन करना है, नाइट में उसकी रिकॉलिंग करनी है, वीकली आपको उसका वापस से एक रिवीजन करना है और फिर आपको एक टेस्ट लिखना है। ये हो गई कंप्लीट प्रोसेस। इसके बाद अगर आप कोई भी सब्जेक्ट भूल जाओ या फिर आपको ऐसा लगे कि अभी भी कोई कमी रह गई, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये एकदम एक्सपीरियंस्ड वाला जो एकदम प्रो लर्नर रहता है ना, लाइक मैंने एक रिवीजन में कैसे क्रैक करा, तो मैंने एक रिवीजन नहीं करा था, मैंने सिर्फ 3 हिडन रिविजन्स करे थे, कहलाया वो एक ही रिवीजन पर हो 3 रिविजन्स गए थे। और इन सब चीजों के लिए मैंने आपको फैसिलिटी दे रखी है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। सो आप मुझसे लो, आप किसी और से लो, बट अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेफिनेटली कोई मीडियम अपने कनेक्ट करना चाहिए। कैसा मीडियम, मैंने वीकली टेस्ट आपके लिए लॉन्च कर रखे, लाइक पोर्शन वाइज टेस्ट है मेरे पास, ओरल टेस्ट है मेरे पास। मेंटोरशिप में मैं ऐसा प्लान बनाती हूँ जिसमें क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, नाइट रिवीजन होता है, हर चीज होती है। तो अगर आप ये खुद से कर पा रहे हो बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए भी आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी मॉनिटरिंग करे, तो फिर वो आपके लिए आपके पास है। सो आपको ये मेथड आज से ही अडॉप्ट करनी है अपनी पढ़ाई में और आप देखना कि कितना ह्यूज डिफरेंस आता है आपकी पढ़ाई में। क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे ना, आप आज एक बार कोई चीज पढ़ रहे हो, आपके प्लान में उसका रिविजन का टाइम ही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको वो मिस्टेक लग रही थी और इसीलिए आप चीज बार बार भूल रहे थे।
इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंपल मेथड है, आप लास्ट तक फॉलो कर पाओगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने सोचा कि यार मैं आज पढ़ा हुआ कल सुबह रिवाइज कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे का जो पोर्शन है उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका जो भी फ्रेश एनर्जी वाला पार्ट रहता है वो तो पिछला रिवाइज करने में ही चले गया, तो नेक्स्ट डे वाला पोर्शन आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। सो मैंने आपको जैसा बताया एग्जैक्टली आपको वैसा ही फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने रिजल्ट जो है वो खुद दिखेंगे। सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना कि फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस पैटर्न ऑफ स्टडीज एंड विल। सो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करने वाले हो तो अभी कमेंट करो कि फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी पैटर्न अकॉर्डिंग टू द वे आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।